नमस्कार। मैं अरुण कुमार शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट के मंच से आपसे मुखातिब हूँ। आने वाली रामनवमी जो 6 अप्रैल को होने वाली है, उसके विषय में कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आने वाली है। कारण, बीजेपी बोल रही है कि रामनवमी में 1 करोड़ हिंदू सड़कों पर उतरेंगे और टीएमसी बोल रही है कि ये लोग दंगा कराने आएंगे, अर्थात रामनवमी की आड़ में ये दंगा करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़े से बयान देखते हैं क्या क्या कहा गया है। इस साल रामनवमी पर कम से कम 1 करोड़ हिंदू पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरेंगे और 2000 रैलियां करेंगे। जुलूस के लिए प्रशासन से कोई परमिशन ना ले। भगवान राम की पूजा करने के लिए हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए बीजेपी का मानना है कि हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जबकि दूसरे प्रदेशों में परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रशासन तय करे कि दूसरे लोग भी शांति से रहें। ये शुभेंदु अधिकारी हैं जो बीजेपी के लीडर हैं, कई बार वो टीएमसी से बीजेपी में गए हैं। मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी हूँ। इससे पहले मैं एक भारतीय हूँ। विपक्षी दलों की राजनीति सिर्फ लोगों को बांटने के लिए है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये कहा है ममता बनर्जी ने। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ लोग राज्य में दंगे भड़काने की फिराक में उनके उकसावे से आने से बचें। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, ये उनका बयान है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी 2026 में। ऐसे में रामनवमी को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हिंदूवादी संगठन 6 अप्रैल को रामनवमी पर हर विधानसभा में शोभा यात्रा निकालने वाले हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। उन्हें बीजेपी का समर्थन भी हासिल है। टीएमसी के कार्यकर्ता भी शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। हालांकि दोनों का कैंपेन बिल्कुल अलग अलग है। रामनवमी की तैयारी देखने बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा और नंदीग्राम में पहुंच रहे हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की तैयारी कर रही हैं और हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना, जो कि शोभा यात्रा निकालने में सबसे पहल कर रही है, सबसे पहले वो तैयारी कर रही है। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारियों की अगर तरफ देखें तो बीजेपी ने कहा है कि असुरक्षा की वजह से हिंदू एकजुट नहीं होते, हम उनका समर्थन करेंगे। हमने बीजेपी नेता दिलीप घोष से, जो दिलीप घोष हैं वहाँ के बीजेपी के, वो एक बार बंगाल के प्रेसिडेंट भी रहे, वे ये कहते हैं कि पिछले कई साल से बंगाल के लोगों ने रामनवमी को लेकर काफ़ी उत्साह है। टीएमसी की सरकार में हिंदू त्योहारों में जगह जगह हमले और दंगे हो रहे हैं। हिंदुओं को लग रहा है कि कुछ दिन बाद उन्हें बंगाल छोड़कर जाना पड़ेगा, ऐसी भावना उन्होंने व्यक्त की है। जगह जगह मुस्लिम बस्ती और मस्जिद बना दी गई हैं। राजनीति में उन्हीं का दबदबा है, इसलिए हिंदुओं में असुरक्षा की भावना आ रही है। रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होगी, अर्थात रामनवमी को शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बना लिया गया है, जो कि उचित नहीं है। लोग इसके बहाने एकजुट हो रहे हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल की आम जनता ने भी रामनवमी को स्वीकार कर लिया है। ये दिलीप घोष जो है ये कह रहे हैं। और बीजेपी रामनवमी के लिए पूरी ताकत लगाती है, हम सहभागी भी होते हैं, लेकिन ये आयोजन हमारा नहीं, ये हिंदू जागरण मंच और वीएचपी का और बाकी संगठनों का है। ये कहना है दिलीप घोष साहब का, जो कि बीजेपी के लीडर हैं। टीएमसी सरकार शोभा यात्राओं में अड़ंगा लगाती है, शोभा यात्रा की परमिशन नहीं देती, तब हमें दखल देना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। रामनवमी नहीं, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा में भी मूर्तियों के साथ तोड़ फोड़ हुई है।
बंगाल सरकार हिंदुओं के खिलाफ है, लोग ये समझ रहे हैं। इसीलिए हिंदू संगठनों की संख्या और उनकी ताकत भी बढ़ रही है। मतलब पोलराइजेशन का एक ड्रामा, एक वहां पर व्यू रचना की जा रही है। उधर नंदीग्राम में बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट प्रबल पाल बताते हैं कि नंदीग्राम में रामनवमी को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हमारे लीडर और विधायक शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहेंगे। हमें सोनाचूर में 2 बीघा जमीन मिली है। शुभेंदु रामनवमी के दिन यहां राम मंदिर की नींव रखेंगे, अर्थात वहां भी राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, ऐसी सूचना मिल रही है। टीएमसी क्या कह रही है कि हमने दुर्गा पूजा और छठ मनाई, वैसे ही रामनवमी को भी हमने अपनाया। वो कहते हैं हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है, हम हिंदुओं के सभी त्योहार मनाते हैं। इस बार टीएमसी का हिंदी प्रकोष्ठ रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की तैयारी में है। हमने टीएमसी हिंदी प्रकोष्ठ के सचिव मानव जायसवाल से बात की। वे बताते हैं पिछले कुछ साल में टीएमसी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाल रही है। हमारी लीडर ममता बनर्जी ने लोगों को जोड़ने का काम किया। हम जिस तरह दुर्गा पूजा छठ पूजा मनाते हैं उसी तरह रामनवमी भी हम मनाने जा रहे हैं। हमारे लीडर ने रामनवमी के लिए नारा दिया है, रामलला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी। मतलब जो तलवार है उस पर रिपोर्टर्स की या दूसरों की कलम भारी पड़ेगी। हम रामनवमी के दिन तलवार नहीं बल्कि कलम का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को कलम बांटेंगे, तीर और धनुष की जगह कलम और धनुष का प्रदर्शन करेंगे। ये मानव जायसवाल जो हैं ये प्रवक्ता भी हैं टीएमसी के। कलम और धनुष के जरिए हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी अगर आपको लड़ना और जीतना है तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम जनता को साक्षर कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। वे आगे कहते हैं जब कोई नई चीज आई है तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले उसे अपनाया जाता है। हम जनता को रामनवमी मनाने की इज्जत है और हम मानते हैं। अगर हम कल को गुरु पर्व जो भगवान जो हमारे बाबा नानक हैं उनका मनाने की ख्वाहिश जाहिर करें तो हम वो भी मनाएंगे। मतलब सिखों को भी अगर यहाँ पर उनका उनका बाहुल्य अगर होता है और वो जलूस ऐसा निकालना या गुरपुरब मनाना चाहते हैं तो हम वो भी मनाएंगे। रामनवमी पर दंगों के सवाल पर मानव कहते हैं कि हमारे लिए जय सिया राम हमेशा से ही एक मंत्र है और जाप है, लेकिन सियासी दल भगवान के नाम पर एक नारे का इस्तेमाल फायदे के लिए कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल में बीजेपी जिन क्षेत्रों में रामनवमी मनाती है वहां भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं और हम इसका विरोध करते हैं। अर्थात भड़काऊ नारे ना लगाए जाएं जिससे दूसरे धर्म के लोगों को ऐतराज हो, ऐसे नारों को नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है। अब हिंदू संगठनों की तैयारी जान लीजिए क्या है। कोलकाता का श्री राम स्वाभिमान परिषद ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत अभी बांग्लादेश या पाकिस्तान नहीं बना, सनातनी हिंदू साथ आए। कोलकाता में हमारी मुलाकात श्री राम स्वाभिमान परिषद के जो सभी सचिव हैं सूरज कुमार सिंह उनसे की। सूरज और उनके साथियों ने 22 मार्च से ही रामनवमी प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी थी। बाइक रैली निकालना चाहते थे लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी। यही बात आ गई ना कि जब तक आप परमिशन नहीं लेंगे तो आपको प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। लिहाजा पैदल ही पद यात्रा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सूरज कहते हैं कि आप लोग दिल्ली के रामलीला मैदान के बारे में जानते हैं, कोलकाता में भी रामलीला मैदान है। हम इकलौते ऐसे आयोजक हैं जो रामनवमी पर तलवारों के साथ अस्त्र पूजन करते हैं। इस मैदान में शोभा यात्रा भी निकालते हैं। सूरज लोगों को हनुमान चालीसा और पोस्ट कार्ड भी बांट रहे हैं। वे कहते हैं कि हम लोगों के बीच त्योहार का माहौल बना रहे हैं। सब देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को परेशान किया जाता है, लोग डरे और घबराए हुए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, सर्वथा गलत है। मैं इसको सच मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हिंदुओं को कहीं भी प्रताड़ित किया जाता है, खासतौर से बंगाल में। ये भारत मेरा भी है, अभी बांग्लादेश या पाकिस्तान नहीं बना। हम नहीं चाहते सनातनी हिंदू साथ आएं और एक होकर उन्हें उतरना होगा, ये उन्होंने कहा है। सूरज कुमार सिंह है, ये उनका कहना है। रामनवमी तीर्थ यात्रा के जरिए इन लोगों के बीच
माहौल बनाने के लिए उतरे ताकि हिंदू भगवान के लिए बिना डरे अपने घरों से बाहर निकले। साहब निकलते हैं, सब निकलते हैं रामनवमी पे, सब शोभा यात्रा देखते हैं, सब रामलीला देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नहीं देखते ऐसा नहीं है। बंगाल में रामनवमी मनाने के बढ़ते चलन पर सूरज बताते हैं दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा पर्व है। दुर्गा पूजा अकाल बोधन के समय मनाई जाती है। इसी दौरान भगवान राम ने माँ दुर्गा का आह्वान किया था। जब भगवान राम लंका की चढ़ाई कर रहे थे तब भी उन्होंने माँ दुर्गा की ही आराधना की थी। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये त्रेता युग में ये बात हुई थी तो ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो कलयुग चल रहा है। ममता हिंदुओं को परेशान करना चाहती है। दंगा करने वाले 50% टीएमसी के लोग हैं। ये जो राजनीति हो रही है ये बड़ी कलिष्ठ राजनीति है। ममता बनर्जी बार बार कहती हैं कि लोग बाहरी हैं, बंगाल में रह रहे यूपी झारखंड और बिहार के लोगों को बाहरी जैसा महसूस कराया जाता है। हिंदुस्तान का व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी प्रदेश में रहे, वह बाहरी नहीं हो सकता। अप्रवासी जैसे हम मानते हैं, तो मेरा निजी तौर पर मानना है अगर वो हिंदू है, हिंदुस्तान में रहता है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बंगाली है, या मद्रासी है, या उड़ीसा का है, वो हिंदुस्तान में कहीं भी रह सकता है, उसको पूरा अधिकार है। ये बोलती हैं कि तुम यहां से निकल जाओ, वोटर लिस्ट से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। वोट की राजनीति करना चाहते हैं, वोटर लिस्ट से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। हालांकि पिछले कुछ सालों में रामनवमी पर शोभा यात्राएं बढ़ी हैं। ये संकेत है पश्चिम बंगाल का हिंदू एकजुट हो रहा है। सर ये तो सत्ता पक्ष के लोग जो हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, वो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए हिंदू पोलराइजेशन कर रहे हैं, जिसका हम भी विरोध करते हैं। बंगाल में रामनवमी जुलूस में हिंसा जो है वो होती रहती है। 30 मार्च से 2 अप्रैल तक का जो प्रोग्राम है उनका नॉर्थ दिनाजपुर, इस्लामपुर में करेंगे, हुगली, हावड़ा में करेंगे। रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी। एक की मौत हो गई, 3 पुलिस वाले समेत करीब 15 लोग घायल हुए थे। 10 से ज़्यादा वाहन जलाए गए, 20 से ज़्यादा दुकानों में तोड़फोड़ हुई थी। 162 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। एनआईए ने जांच के बाद 16 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी पर सांप्रदायिक हमले की साजिश रचने और दंगे भड़काने और अंजाम देने का आरोप लगा था। कोलकाता की बोगियो हिंदू सेना राम मंदिर सिर्फ पूजा अर्चना के लिए नहीं, ये हिंदुओं को एकजुट करेगा। ये बहाना है, दरअसल बहाना ये है कि हिंदुओं को पोलराइज किया जाए और उनसे वोट लिया जाए। इसके बाद कोलकाता में हिंदू सेना के अंबिका नंद महाराज से मिले। हमने पूछा कि रामनवमी और पश्चिम बंगाल कैसे जुड़ते हैं। अब रामनवमी और पश्चिम बंगाल कैसे जुड़ते हैं ये तो आप इतिहास पढ़ें, हिंदू ग्रंथों में जाएं तो आपको पता लग जाएगा। अंबिका महाराज कहते हैं कि हावड़ा में राम राजा तल नाम की एक जगह है। यहाँ रामनवमी से शुरू होकर 4 महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ में भगवान राम की पूजा होती है। सावन में उनकी भव्य प्रतिमा का निरंजन होता है। जिस राज्य में श्री रामपुर, रामपुर हाट और रघुनाथगंज है, यहाँ के कल्चर में रामनवमी है। तो भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में भगवान राम का कल्चर है और यहाँ पर उनकी रामनवमी मनाई जाती है। ये मंदिर सिर्फ पूजा अर्चना के लिए ही नहीं होगा। मंदिर का मतलब होगा हिंदू सनातनी समाज को एकजुट और संगठित करना। हिंदू का मतलब हम हर धर्म का आदर और सम्मान करते हैं। अगर हमारे धर्म पर कोई भी उंगली उठाएगा तो हम उसे तोड़ देंगे। ये धमकी दी जा रही है। दरअसल हिंदुओं का पोलराइजेशन करना चाहती है बीजेपी, तो उनके लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। हिंदू सेना ने झारग्राम के कनक दुर्गा मंदिर से 30 मार्च को श्री राम राज्य विजय संकल्प यात्रा शुरू की थी। वे आगे कहते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए। रामलला का भव्य अभिषेक कर रथ पर बिठाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के हर गांव में जाएंगे। ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये हिंदुओं का पर्व है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुओं का ये पर्व है। और जो ये जगह है तो ये है कहाँ पर जगह? दरअसल ये जगह इन शहरों से गुजरेगी, मतलब आसनसोल से, मुर्शिदाबाद से, वर्धमान से, हुगली से, हावड़ा से, पुरुलिया से, मिदनापुर से ये शोभा यात्रा गुजरने वाली है। झारग्राम के कनक दुर्ग मंदिर से इसकी शुरुआत होगी और कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर पर इसकी पूर्ति होगी, ये बताया गया है।
ये यात्रा 1 महीने चलेगी। हम झारग्राम से कूच बिहार से मदन मोहन मंदिर तक 1800 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे। ये झारग्राम से पुरुलिया, मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, आसनसोल, वर्धमान, मुर्शिदाबाद जाएगी। रामनवमी के वक्त हम यात्रा में जहां भी होंगे वहीं भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। रामनवमी पर पहले हुई हिंसा पर अंबिका कहते हैं कि मैं ममता बनर्जी से कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, आप हिंदुओं की भी मुख्यमंत्री हैं सर। वो तो पूरे बंगाल की मुख्यमंत्री है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबकी मुख्यमंत्री हैं वो, जो भी बंगाल में रहता है। 30% मुस्लिम वोट बैंक है। जैसे ही 30% हिंदू वोट बैंक का भी असर पड़ता है, इससे 70% हिंदुओं का मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि रामनवमी पर कोई दंगा ना हो। ये बात बिल्कुल ठीक है। एपिसोड थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और फिर दूसरे चरण में इसकी और व्याख्या की जाएगी और इस पर विचार किया जाएगा। और लोगों की कई बातें हैं वो बताने वाली हैं कि कैसे कैसे ये यात्रा जाएगी और कैसे जुलूस में हिंसा ना हो इसका प्रबंध किया जाएगा। तो उसको हम दूसरे एपिसोड में पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसको हम यहीं विराम दे रहे हैं। हावड़ा की अंजनी पुत्र सेना जो है उसके विषय में बताएंगे और बहुत सारी बातें आपसे करेंगे और सूचनाएं आपको उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ मैं इसका समापन करता हूं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल अरुण के शर्मा के नाम से है और अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट के नाम से। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अगर सूचनाएं आपको उचित लगती हैं और अथेंटिव हैं तो आप इसको शेयर भी करें, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।